वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? मजे में हो? ऑल राइट, सो शुरू करेंगे। आज हम रिकैप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं सिंगल साउंड्स। आज हम सिर्फ एस एच जो डायग्राफ है उसको रिकैप करके फिर आगे नया साउंड पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, तो तैयार हो मेरे बच्चों नया नया सीखने के लिए? यस। तो पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि एस एच जो है एक डायग्राफ है, यानी कि डायग्राफ है। यानी डायग्राफ क्या होता है? दो अक्षर मिलके एक स्वर बनाता है। क्योंकि हमको मालूम है एस जब अकेले में आता है तब स कहता है, हेच जब अकेले में आता है तो ह कहता है। मगर एस हेच को जब कभी भी आप साथ में देखोगे तो आप श कहोगे। श नहीं कहोगे बेटा, श कहोगे। आधा श जो होता है हमारे हिंदी में, ये देखिए ये वाला पूरा श है। हमको श नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है? श, श, सिर्फ श। जैसे कि हमने वर्ड्स देखे थे, शॉप, श ऑप, शॉप। इसको अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, सह ऑप, सह ऑप, नहीं नहीं, ये सह ऑप नहीं है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो गलत आएगा, ब्लेंडिंग करने के समय गलत आएगा। तो हमको कैसे पढ़ने का है? दो जो एस हेज है उसको हम डायग्राफ यानी दोनों को साथ में पढ़ना है, श ऑप, शॉप। ऑल राइट, तो आज ऐसे ही कुछ डायग्राफ सीखने वाले हैं जो कि है हमारा सी हेज। मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, सॉरी। तो आज हम ऐसे ही कुछ देखने वाले हैं हम, जो कि है सी हेज। ऑल राइट, यस, 1 मिनट। मेरा वायर थोड़ा लूज है, 1 मिनट। हाँ, ओके। तो ये जो सी हेच जो है उसको हम हिंदी में, ये पूरा च है, ये आधा च, 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 ये वाला ही बोलना है, ये वाला नहीं बोलना है। हमको च नहीं बोलना है, सिर्फ च, 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 च ऐसे बोलना है। जैसे कि कौन सा वर्ड लिखे हम? आप लिखिए, अभी मैं तो नहीं लिखूंगी, आपको बाकी स्वर तो आते हैं सिंगल साउंड्स, तो आप लिखिए। आप लिखिए च, ए, प, स, च, ए, स। लिखिए। कितने स्वर हमको अभी मालूम है? च यानी सी एच लिखना है हमको। ए, प, स। लिखिए। 4 स्वर हैं मगर हमको 5 लेटर्स लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए। लिखिए, आप लिखा आपने? मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, लिखिए। अगर आपको चिट स्पेलिंग नहीं आता है तो भी आप लिख सकते हो क्योंकि हमको स्वर आते हैं। च, तो सबने ऐसे लिखा? लिखा। ए, ए यानी कि आई का स्वर आता है। उसके बाद में प हम मोर बनाएंगे। यस, प। और उसके बाद में स। लिखा सबने ऐसे? तो इसको अगर हम ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कह इप स, कह इप स। ये गलत होगा। कह इप स, ये गलत होगा क्योंकि हमको मालूम है जब कभी भी सी एच जो है साथ में आता है तो हम इसको एक स्वर पढ़ेंगे जो कि है च, च। चा नहीं पढ़ोगे, च, 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 इप्स, चिप्स। ब्लेंडिंग आ रहा है सभी को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चिप्स। ओके, चिप्स। उसके बाद में हमको देखना है जैसे कि च ऑप, चॉप, च एंड, चैंट, च च च एंड चैंट। है ना? आ रहा है पढ़ने में सबको? तो हमने क्या, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सी एच को हम च च च च च कर रहे हैं। उसके बाद में हम चिन, है ना? तो हम आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सी के और के का रूल भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था, याद है आपको? सी के और के का रूल। कब हम सी के लिखेंगे, कब हम के लिखेंगे, हमने पढ़ा था ना। तो अभी उसी को ये च च च रख के हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आपको लिखना हो चीक, चीक। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे क्योंकि हमको क्या आया? लॉन्ग वावल साउंड आया, लॉन्ग वावल साउंड। शॉर्ट,
लॉन्ग वावल साउंड, शॉर्ट वावल साउंड। SVS यानी कि क्या है? शॉर्ट वावल साउंड। LVS यानी कि क्या है? लॉन्ग वावल साउंड। या तो फिर कॉन्सोनेंट आया तो हमको के लिखना है, हमने देखा था पिछली बार। तो यहाँ पर अगर हमको लिखना है चीक, च ईक, ये वाला मैं आपको सिखाऊंगी। जो डबल ई है वो ई करता है, तो उसने क्या बोला बेटा? उसने क्या बोला? लॉन्ग वावल साउंड बोला, ये वाला लॉन्ग वावल साउंड बोला उसने। इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला क लिख रहे हैं। ओके, अभी आप लिखो चिक, जो कि मुर्गी का बच्चा होता है ना, उसको हम मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको हम चिक बोलते हैं, हेन चिक। ओके, ये क्या है? हेन होता है, कॉक। हेन यानी कि जो लड़की मुर्गी, मुर्गी होती है यहाँ मुर्गी, ये मुर्गा। और उनको जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं चिक। करेक्ट, मुर्गी मुर्गा चिक, ऐसा। चिक को क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? क्या बोलते हो? चूजा बोलते हो मेरे ख्याल से, चूजा। करेक्ट, चूजा। तो ये मुर्गा, मुर्गी मुर्गा चूजा, ऐसे। तो इंग्लिश में हम कैसे पढ़ेंगे? हेन कॉक चिक। तो ह एन हेन, क ऑ, इधर कॉ ऑ बोला, इसीलिए हमने सी के लिखा। यहाँ पे च है और क भी है, क्यों? यहाँ पर ई ने अपना स्वर निकाला। तो मैंने बोला है शॉर्ट वावल साउंड यानी अपना स्वर निकालता है, लॉन्ग लॉन्ग वावल साउंड यानी अपना नाम बोलता है। किसको भी इस पे रिपीट चाहिए तो मुझे बताइएगा, ये पिछली क्लास में हमने सीखा था। तो हमको अगर चिक लिखना है तो यहाँ पर आएगा च ए। मिस अभी च के बारे में सिखा रहे हो तो अभी ये क्यों मिस सिखा रहे हो? क्योंकि हम च का वर्ड्स देख रहे हैं ना बेटा, तो च का वर्ड्स भी देख रहे हैं, साथों साथ हम वो रूल जो क्लास क्लास में हमने सीखा था, क्या वो लागू हो रहा है वो भी हम हर बार चेक करेंगे। क्योंकि हमको बार बार दोहराने से ही हमको याद आएगा कि जो क में जो खत्म होने वाले वर्ड्स हैं, एक तो के में खत्म होता है और एक तो सी के में खत्म होता है। तो हमको मालूम होना चाहिए ना बेटा, कब सीके लिखने का है, कब क लिखना है। हमको तो रट्टा नहीं लगाना है ना? सही बात। वेरी गुड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? च ए क चिक, ये च ए ई क चीक, ये चिक हुआ, ये चीक हुआ। और एक वर्ड अभी आप लिखिए। ओके, च का एक्शन क्या है मालूम है आपको? च का एक्शन होता है जैसे हम रेलगाड़ी चलाते हैं, यही एक्शन है। ओके, तो ये तो आपको मालूम है, श है। ये तो च च च, तो रेलगाड़ी हम ऐसे 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 चलाएंगे, तो ये होता है हमारा च। तो ये जो च है, अभी मैं एक एक्शन करती हूँ, आप लोग है ना, वो कौन सा वर्ड के बारे में मैं बात कर रही हूँ आप फाइंड आउट कीजिए, बताइए अभी। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मैंने दोनों का बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जो ये वाला है अपना साउंड निकाल रहा है, यानी कि शॉर्ट साउंड बोल रहा है। लिखा सबने? मैं फिर से एक्शन बताऊं, ये 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 और ये, सबने ऐसा लिखा। च ए, अंडा तोड़ना है ई के लिए हमको, ए। और कैट वाला क भी लिखना है, और किकिंग क भी लिखना है, च एक चेक। तो यहाँ पर ई ने अपना शॉर्ट साउंड बोला है, इसीलिए हम सी के लिख रहे हैं। शॉर्ट साउंड जब भी होगा हम सी के लिखेंगे, लॉन्ग साउंड जब भी होगा हम सिर्फ क लिखेंगे, हमने पढ़ा था। करेक्ट? किसी को कुछ संदेह है तो बताइए बच्चों, मुझसे पूछिएगा। हाँ, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, आपको लाइव में भी देख रही हूँ, यहाँ पर भी देख रही हूँ, जूम में भी। कुछ संदेह है तो जरूर पूछिएगा। नो डाउट्स, क्लियर है? तो चलिए अभी हम सीके के एक्टिविटी करके वापस हम आएंगे, इसमें भी बहुत सारा वर्ड्स हम आपको दिखाएंगे। तो हम अभी एक्टिविटी सीके के वर्ड्स करेंगे, के वर्ड्स करेंगे और CH के वर्ड्स करेंगे, सारा हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। ऑल राइट, तो च च च च च च याद रख लीजिए, आज का स्वर क्या है?
च च च च च। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो कुछ संदेह है तो अभी से पूछ लीजिए बेटा। पहले हम सी के वर्ड्स देखेंगे, फिर बाद में क वर्ड्स देखेंगे, फिर च वर्ड्स भी देखेंगे। ओके, ये वाला देखिए, ये आदमी यही मैजिशियन है। मैजिशियन क्या करते हैं हमको, हमको क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट कीजिए। ये तो हमको मालूम है सीके का वर्ड्स है, तो सीके जो है लास्ट में आएगा। तो आपको इन दोनों, इन तीनों स्वरों को उल्टा पुल्टा करके वर्ड फॉर्म करना है। तो क्या करता है मैजिशियन, चलिए चलिए बच्चों लिखिए। ट्रिक। तो ट्रिक में आपको क्या क्या स्वर सुनाई दिया है। पहला वाला स्वर क्या सुनाई दिया, ट्रिक में ट, र, आर लिखोगे टी, ट में टी लिखोगे, र आर लिखोगे ए, यानी आई लिखोगे क। अभी आई ने अपना स्वर निकाला ए, ए ट्र ए, ए ए बोला, इसीलिए हम दोनों क लिखेंगे। सी और क दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। तो चलिए लिखे हम, ट, र, ट्र, ए, ट्रे। अभी हम यहाँ पर आई ने अपना क्या बोला, अपना स्वर निकाला ए, ए। हम टर आई का ट्राइक नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ट्रिक पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर ए साउंड निकालने की वजह से हम दोनों क लिखेंगे। यानी आई ने अपना शॉर्ट साउंड बोला, यानी अपना स्वर निकालने को ही शॉर्ट साउंड बोलते हैं। करेक्ट, तो वो वर्ड हुआ ट्रिक। अब ये क्या है, बहुत सारा यहाँ पर फ्रूट फल भी है, बिस्किट्स भी हैं, नट्स भी हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जो शाम के समय में आप स्कूल से आते हो खाते हो, या ब्रेक में टाइम में आप खाते हो। बराबर पहचाना, स्नैक्स। तो क्या क्या स्वर सुनाई दिए स्नैक्स में, आपको बिना क्लू के आप लिख सकते हो। स, न, ए ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सी के दोनों लिखेंगे। स, न, आ, क में हम दोनों क लिखेंगे, बिकॉज ए ने अपना स्वर निकाला। चलिए लिखिए। और एस भी है, बहुत बहुत सारा स्नैक्स अनेक है, इसलिए एस को लास्ट में लिखेंगे। चलो लिखिए, स, न, आ, ख, दोनों क लिखेंगे, बिकॉज ए ने अपना स्वर निकाला, उसके बाद में स लगे। तो ये हुआ स्नैक्स, स्नैक्स। अब ये क्या हुआ, ये तो हमको मालूम है, ये ट्रक है। तो ट्रक में क्या क्या ध्वनि सुनाई दिया बताइए। ट, र, आर यानी कि यानी अम्ब्रेला वाला यू वाला, यू ही साउंड निकालता है। अ, क, दोनों क लिखेंगे, क्योंकि यू ने अपना स्वर निकाला। मैं बार बार दोहरा रही हूँ, यू ने अपना स्वर निकाला, ए ने अपना स्वर निकाला। तो ये आपको अभी इजिली आना चाहिए आपको। आप भी ध्यान दीजिए, कितने सारे वर्ड्स को रूल अप्लाई हो रहा है, देखिए। ट्र, अक, अम्ब्रेला यानी कि यू लिखेंगे, साउंड आएगा तो ट्रक। तो क ट्रक लिखा अब मेरे बच्चों ने, ट्रक। अभी अगला वाला देखिए, ये क्या है, ये जो बिल्ली है अटक गई है। अटक जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बच्चों, स्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्टक। तो स्टक यानी अटक जाना। तो अब चिपकने को भी स्टक बोलते हैं, पास्ट टेंस ऑफ स्टिक। आप स्टिक स्टिक भी लिख सकते हो, स्टक भी लिख सकते हो, दोनों आपको ब्लेंडिंग करके लिखना आएगा। स्ट, इक, इक, ई लिखोगे, आई लिखोगे। अभी स्टक में यू लिखोगे, क्योंकि आ रहा है स्टक। तो स, ट, अक। मेरे बच्चों सारों को लिखना आ रहा है ना, क, ये दोनों क लिखेंगे, क्योंकि वो यू ने अपना स्वर निकाला है, स्टक शॉर्ट साउंड बोला है। अब ये क्या है, बहुत अनेक पक्षियां हैं। जब बहुत सारे पक्षी एक साथ होते हैं तो वो एक कलेक्टिव नाउन होता है, जो कलेक्टिव नाउन में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप, ऐसे बोलते हैं ना, झुंड जो बोलते हो आप, झुंड हिंदी में उसको फ्लॉक बोलते हो। तो फ्लॉक, फ, फ एफ में शुरू हो रहा है, फिर ल आ रहा है साउंड, एल लिखेंगे हम, फिर आ रहा है ओ लिखेंगे हम, फिर सी के लिखेंगे। मेरे बच्चों ने लिखा है ऐसे, फ, ल, आ, फ्लॉक।
अभी अगला 6 जो 5 जो है आप लिखोगे, मैं नहीं बोलने वाली हूँ। चलिए मैं समय देती हूँ, आप लिखिए। अभी ये क्या चित्र बता रहा है आपको, चित्र के द्वारा क्लू दिया गया है, आप लिखिए इधर क्या हो रहा है, उस आदमी को के साथ क्या हो रहा है। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए चलिए लिखिए चैट बॉक्स में आंसर इसका। लिखा आपने? मैं समय दे रही हूं, आप लिखिए। और कोई भी बच्चा ऐसे फ्लॉग स्पेलिंग आ रहा है करके FLOCK ऐसे नहीं लिखोगे बेटा। फ ल क ऐसे ध्वनि पहचान के ही लिखोगे। ओके बेटा। अब ये क्या है, बराबर, बहुत सही से बताया है मेरे बच्चों ने, बराबर बताया है, शॉक। शॉक, तो शॉक में क्या सुनाई दिया हमको, पहला वाला स्वर श, डायग्राम सुनाई दिया है जो कि SH हम दोनों लिखेंगे, S और H। श अ क, तो 3 स्वर ही सुनाई दे रहे हैं हमको, मगर हमको 5 लेटर्स लिखना है। SH के लिए 2 लेटर्स लिखना है जो कि S और H। श के लिए SH लिखना है हमको, तो हम SH, श हमारा साउंड हो गया है। फिर हमको अ लिखना है, अ लिखा हमने। फिर हमको क लिखना है, यानी दोनों क लिखेंगे क्योंकि ओ ने अपना स्वर निकाला है, दोनों क लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने लिख लिया है। अब ये क्या है, लिखिए, मैं समय दे रही हूँ आपको। लकड़ियां, लकड़ियों हैं वहां, बहुत सारे अनेक लकड़ियां हैं, तो लकड़ियां को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिखिए लिखिए, मैं समय दे रही हूँ आपको। लिख लिया? बराबर लिखा होगा मेरे बच्चों ने। क्या है? स्टिक्स। स्टिक्स, तो क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा? स, ट, स्ट, ए। ए यानी कि आई ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सी के लिखने वाले हैं। स, ट, ए, स्टिक। बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक एस डालेंगे। एक सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए जो रेगुलर प्लूरल वर्ब्स हैं, आई मीन नाउन्स हैं, उसको एस लगाना पड़ता है। स्टिक्स। ओके, छड़ी, स्टिक। ये क्या है? काला रंग है। काला रंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखिए लिखिए। कोई भी मेरा बच्चा स्पेलिंग आता है करके नहीं लिखोगे, सब लोग स्वर पहचानोगे, क्योंकि आज जो आप लिख रहे हो फेमिलियर वर्ड्स है, कल को बड़े बड़े वर्ड्स जो आपको फेमिलियर यानी कि जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है या किस कभी सुना ही नहीं है आपने, उसको भी आप पढ़ पाओगे, है ना? तो लिखिए। ब्लैक, ब्लैक लिखा मेरे बच्चों ने, बहुत खूब, बहुत खूब। ब ल आ क, ब्लैक, बहुत खूब। ये वाला क्या है? बॉल को उसने उसके मुंह पर मारा। जैसे हम बोलते हैं क्लॉक स्ट्रक 1, घड़ी में 1 बजा, तो हम ऐसे फ्रेज यूज कर सकते हैं, द क्लॉक स्ट्रक 1। तो यहाँ पर द बॉल स्ट्रक हिम, स्ट्रक यानी हिट के बदले हम स्ट्रक भी बोल सकते हैं, द बॉल स्ट्रक हिज फेस, ऑन हिज फेस, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो स्ट्रक, स्ट, स, ट, र, 3 कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं। स, ठ, र, अक, अभी वावल आ रहा है, यानी यू ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम दोनों सीके लिखेंगे। स्ट्रक, देखिए इतना बड़ा 6 लेटर वर्ड आप लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो गया? अब ये वाला देखिए, क्लॉक, ख ल ओ क, क्लॉक, ओ ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सीके लिख रहे हैं। ये आखिर वर्ड है जो हम आज सीके वर्ड जो देख रहे हैं, sk, ल ओ क, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बच्चों ने भी सारों ने आंसर किया होगा। अभी हम आंसर्स को देखेंगे, जिस जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बच्चों। ये देखिए क्या है, ट्र, एक ट्रिक, यहाँ पर आई ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए सीके लिखा है। ये सारा सीके वर्ड्स है, स्नैक्स। सबको पढ़ना आ रहा है ना बेटा? अभी
कोई भी ऐसा नहीं पढ़ रहा है ना, TRUCK ट्रक ऐसे नहीं रट्टा लगा रहा है ना, सब लोग जोड़ के पढ़ रहे हो ना बेटा, ट्रक ट्रक, स्ट अक स्टक, फ्लॉक फ्लॉक, शॉक शॉक। यहाँ पर देखिए डायग्राफ है, SH जो है यहाँ पर डायग्राफ है। तो यहाँ पर तीन ही ध्वनि है, SH एक ध्वनि है, O एक ध्वनि है, और C है, CK एक ध्वनि है। तीन ध्वनि है मगर 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हमको लिखने हैं। ओके, ध्यान दीजिए। स्टिक्स स्टिक्स, ब्लैक ब्लैक, स्ट्रक्स स्ट्रक, क्लॉक क्लॉक। हो गया लिखना? ओके, मैं दूसरे एक्टिविटी पे जाऊं। अभी हम के वर्ड्स देखेंगे। जो अभी हमने देखा सी के में खत्म होने वाले वर्ड्स, अभी हम के में खत्म होने वाले वर्ड्स भी देखेंगे। अब मैंने आपको एक्टिविटी बोला था, आपको बहुत सारा वर्ड्स जाके सी के और के में लिख के आने के लिए। आपने जिसने भी लिखा होगा, अभी आपको देखा होगा कि कैसे होता है। अभी आपको मैं भी स्क्रीन पर बता रही हूँ कि कितने सारे वर्ड्स हैं जिसको ये रूल लागू होता है। ये क्या है, आप लोग ने लैब में देखा होगा इसको, फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसे बोलते हैं। तो राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको फ्लास्क बोलते हैं। तो हम लोग जिसमें पानी गरम रखते हैं, दूध गरम रखते हैं, उसको भी फ्लास्क बोलते हैं, इसको भी फ्लास्क बोलते हैं। फ्लास्क फ्लास्क, फ ल एस्क, फ्लास्क फ्लास्क। अधिकतर प्रोनाउंसिएशन फ्लास्क करते हैं लोग, मगर सही प्रोनाउंसिएशन फ्लास्क है। ये क्या है, मास्क, मास्क अप, डू नॉट कम विदाउट द मास्क, कम वेयर योर मास्क। तो मास्क, आस्क, मास्क अप, आ अभी हमने क्यों इधर सिर्फ के लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट आया है, इसीलिए हम, उधर फ्लास्क में भी ऐसा आया था कॉन्सोनेंट, इसीलिए हम सिर्फ के लिखेंगे, सी के नहीं लिखेंगे। अभी दूसरा वाला देखिए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बास्केट है, यानी कि टोकरी को इंग्लिश में हम बास्केट बोलते हैं। तो क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है, ब आ स, बैस हो गया, फिर हमको क एट केट। अभी हम देखिए यहाँ पे ब आ स, अभी बीच में उसी के रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर एस आया है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम BASC के नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क लिखेंगे, के लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है बैस, इसीलिए यहाँ पर ये वाला क लिख रहे हैं, CK वाला क नहीं लिख रहे हैं। बैस्केट, ए ट, बैस्केट। देखा आपने, 6 लेटर वर्ड, 7 लेटर वर्ड, सारा आप पढ़ पा रहे हो। भी ये क्या है, ये जो मछली, बड़ी मछली होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, शार्क। क्या बोलते हैं हम, शार्क शार्क। तो श माने क्या लिखेंगे हम, डायग्राफ, जो कि S और H दोनों लिखेंगे हम। मेरे बच्चे लिख रहे हैं ना सारे मेरे साथ, SH लिखा। फिर क्या क्या ध्वनि सुनाई दे रहे हैं, आर्क, AR को आर पढ़ते हैं हम, आर क। अभी यहाँ पे आर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो इसीलिए के ने अपना ध्वनि निकाला, आई मीन के ने, के सिर्फ के लिखेंगे हमने, के नहीं लिखना है हमको। ये वाला क्या है, टैंक, ऊपर जो पानी भरते हैं, टैंक। ट एन आ रहा है, इसीलिए हमने सिर्फ के लिखा है, क्योंकि एन क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। तो ट आ क। अभी अगला 3 आप लिखिए। ओके, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, आप पहले ये देखिए ये क्या है। इसमें मैंने बस सिखाया हुआ आपको, डबल ई का स्वर आ रहा है, यानी कि लॉन्ग वावल आ रहा है। जब भी लॉन्ग वावल होता है, यानी कि जो बड़ा वावल अपना नाम बोलता है, ई करके बोल रहा है, ए नहीं बोल रहा है, तो आप सिर्फ के लिखोगे, मैंने बताया हुआ आपको। तो लिखिए, ये क्या, कैलेंडर है। एक हफ्ता, एक हफ्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, हफ्ते को क्या बोलते हैं, कमजोर को भी वही बोलते हैं, हफ्ते को भी वही बोलते हैं, मगर स्पेलिंग अलग अलग होता है ना। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, क्यों स्पेलिंग अलग हो रहा है करके, वो भी हम सिखाएंगे आपको।
तो ये व, डब्ल्यू को व साउंड करते हैं, वो हम सीखेंगे बाद में। ई, डब्ल्यू को ई बोलते हैं, और यहाँ पर क, वीक, वीक। एक हफ्ता जब बोलना होता है। ये क्या कर रहा है लड़का? आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी, आपको लिखना है, मैं समय दे रही हूं आपको। लिखा आपने? लिखिए लिखिए, क्या है? ड्रिंक, सही बोला आपने। ड्र, ड, र, इंक, ड्रिंक। ड, ड, र, ए, इन, क, ड्रिंक। वेरी गुड। यहाँ पर के कॉन्सोनेंट है, इसीलिए के लिखा हमने। ये देखिए, बहुत सारे बुक्स हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। यानी प्लूरल है, एक बुक नहीं है, अनेक बुक्स है। तो ओ, डब्लो, ऊ साउंड आ रहा है, यानी कि ओ ने अपना लॉन्ग साउंड बोला है। ब, मैंने बोला था जब कभी भी आप दो वावल को साथ में देखोगे या तो वो पक्का लॉन्ग वावल ही है। तो ये सारा हम सीखेंगे। बुक्स, ब, बुक्स, बुक्स, डब्लो ऊ पढ़ते हैं हम। अभी आंसर्स देखिए, जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए। फ्लास्क, फ्लास्क, यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ये वाला क लिखा, सी के नहीं लिखा। यहाँ भी एस्क, मास्क, यहाँ भी एस जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर के लिखा है। दूसरा वाला देखिए, ये देखिए बास्केट, तो बी कैट, यहाँ पर बीच में क साउंड आ रहा है, फिर भी वो रूल लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस जो है अपना कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर आर जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने सी के नहीं लिखा, के लिखा। शार्क। दूसरा देखिए, टैंक, एन जो है कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर डबली जो है लॉन्ग वावल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला क लिख रहे हैं, वीक। टैंक, ड्रिंक, ड्रिंक, एन जो है कॉन्सोनेंट है, लास्ट में डबल ओ जो है लॉन्ग वावल साउंड, ऊ, ऊ बोल रहा। बुक्स, 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 उ, 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 छोटा ऊ बोल रहा है। हिंदी में जैसे ऊ होता है, अंग्रेजी में भी ऊ होता है, तो यहाँ पर छोटी ऊ है, बुक्स। ये सारा भी हम सीखेंगे, सो डोंट वरी। अभी के लिए आपको के वर्ड्स के लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है। ओके, तो चलिए अभी बोर्ड पर आते हैं हम। ऑल राइट, तो आज हम दूसरा भी कुछ नया चीज सीखने वाले हैं, जो कि बोलते हैं उसको साइट वर्ड। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने बहुत बढ़िया से समझ लिया है। तो हमने आज साइट वर्ड पढ़ना है। ये बिसाइट वर्ड या ट्रिकी वर्ड क्या होते हैं? साइट वर्ड या ट्रिकी वर्ड, तो ये क्या होते हैं? साइट वर्ड, ट्रिकी वर्ड, ये होते हैं यानी कि जो वर्ड्स हम जोड़ के, जैसे अभी हम फोनिक्स में पढ़ पा रहे हैं ना, तो फोनिक्स में ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जोड़ के पढ़ नहीं सकते हैं, उनको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। मगर वो जो वर्ड्स है ना, बार 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 आते हैं, आप सब पहले से ही परिचित हो उससे। ओके, जैसे कि ये वाला वर्ड देखिए, त, ह, अ, तह, जोड़ना नहीं आ रहा, देखिए। इसको हम क्या पढ़ते हैं? द या दी पढ़ते हैं, करेक्ट। तो इसको हम टी एच ई, द, टी एच ई, द, ऐसे ही पढ़ेंगे। इसको हम ट, ह, नहीं पढ़ेंगे। तो जो 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 वर्ड्स हम जोड़ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइट वर्ड और ट्रिकी वर्ड। हमको ट्रिक करता है, हमको जोड़ के नहीं पढ़ने देते हैं। मगर वो सारे वर्ड्स बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आपको ऑलरेडी वो सब परिचित है। ओके, तो वो भी हम सीखेंगे साथ साथ। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह, ई आ रहा है, यानी कि लॉन्ग साउंड बोल रहा है। ह, ए, है नहीं बोलते हैं। ये देखिए, श, ए, शह नहीं है, शी है। तो यहाँ पर ई ने क्यों अपना लॉन्ग साउंड निकाला?
ओके। ह ई ही श ई शी, यहाँ पर ई ने क्यों अपना लॉन्ग साउंड निकाला वो भी हम सिखाएंगे। मगर हाल फिलहाल ही आप ये जो शी ही है साइट वर्ड करके पढ़िए। एस एच ई शी, एच ई ही, ऐसे करके पढ़िए। बाद में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि ये क्यों इसने यहाँ पर ई ने अपना लॉन्ग साउंड बोला और शॉर्ट साउंड नहीं बोला। ओके। आई और ए, ये सारे जो 5 साइट वर्ड्स हैं आपको पढ़ के आना है। इसको रट्टा ही, हम जब आई अकेले में आता है हम उसको ई नहीं पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई लाइक फ्लावर्स, जैसे आई मैं बोलना होता है तब आप आई पढ़ते हो, उसको ई नहीं पढ़ते हो। ये भी ए भी नहीं पढ़ते हो, ए भी नहीं पढ़ते हो, इट इज अ मैप, पढ़ते हो जब अकेले में आता है। तो ये सारे साइट वर्ड्स पढ़ के आइएगा, ये ऑलरेडी आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसे सेंटेंस लिखोगे। शी हैज, ये देखिए साइट वर्ड है तो अंडरलाइन कीजिए, बाकी सब जो जोड़ के पढ़ पाते हैं ऐसे लिखिए। शी हैज अ ऐप, मैम। ओके। ओके। ही हैड, ये साइट वर्ड है, ही हैड चिप्स, चिप्स। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या क्या कैसे डाल रही हूँ। जब डायग्राफ आ रहा है तो मैं ऐसे ट्रायंगल डाल रही हूँ, जब सिंगल साउंड है मैं एक एक डॉट डाल रही हूँ, जब साइट वर्ड है मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर साइट वर्ड आया है तो हम उसको एस एच ई शी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। श ई ने अपना लॉन्ग साउंड निकाला है। शी एस हैज अ ऐप, मैम। ही हैड, हैड चिप्स, चिप्स। समझ में आई बात? तो ऐसे सारे सेंटेंस आप लिख के आइए। ओके। शी हैड अ मैट। आपको जो भी यहाँ लिखना हो, कोई भी, जितने सारे वर्ड्स हमने सीखे, तो आपको जो भी वर्ड्स यहाँ पर लिखना हो आप लिख के आइए। चिप्स लिखिए, मैट लिखिए, मैप लिखिए, रैट लिखिए, कैट लिखिए, जो भी लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोई भी नाउन लिख सकते हो। मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखाया हुआ है। टैंक लिखिए, कुछ भी लिखिए। ओके। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिख के आइए। यहाँ पर शी हैज अ, ही हैड अ, ही हैज भी लिख सकते हैं। तो आपको हैज हैड रख के आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, उसके पास क्या था क्या है, ऐसे आप लिख के आइए। ओके। प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों आप लोग? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो अगली कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना आपको साइट वर्ड्स बताया है, सीके रूल बताया और च भी बताया है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है आपको। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।